नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माइक इंडिया स्पोर्ट्स पर। मैं हूं राहुल गोयल। कल डबल हेडर में दो मैचेस हुए आईपीएल के अंदर और हम उन्हीं के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा लखनऊ बनाम गुजरात के बीच हुए मैच की और इसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे पंजाब बनाम हैदराबाद के बीच हुए मैच को लेकर। आइए चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले स्कोर कार्ड के साथ गुजरात के। साई सुदर्शन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। लगातार कल छठा मैच था गुजरात का, इसमें वो हार गई लखनऊ के हाथों। लखनऊ ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन यहाँ पर एक बात देखी जाए, जैसा कि मैंने पहले के मैचेस में भी आपसे कहा था कि जो गुजरात का जो टॉप ऑर्डर है, अगर वो परफॉर्म नहीं करता है तो मिडल ऑर्डर ढह सकता है। लेकिन कल कुछ उलट ही कहानी देखने को मिली। यहाँ पे टॉप ऑर्डर ने बहुत खूबसूरत बैटिंग की। शुभमन गिल ने और साई सुदर्शन ने शत किए, साझेदारी की। यहाँ पे एक मजबूत स्थिति में तकरीबन 12 ओवरों में उनके 112 या 15 रन के तकरीबन उनका स्कोर बना। लेकिन उसके बाद जैसे ही बात मिडिल ऑर्डर के ऊपर आई, जैसे ही एक दो बैट्समैन जॉस बटलर जैसे ही आते ही आउट हो गए 16 रन 14 गेंदों पे, उनके बाद ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी टीम ढह गई। यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि पहले भी ये बात कही जाती रही है, मैं भी लगातार कहता रहा हूँ, एक्सपर्ट्स ने भी इस बारे में बातें की हैं कि गुजरात का जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा लचर है, मजबूत कहीं से भी नजर नहीं आता है। और वही कमी हमें कल यहाँ पर गुजरात की बैटिंग में देखने को मिली। कहाँ 12 ओवरों में 120 रन उनके 12 ओवरों में बन गए थे और 20 ओवर जब खत्म हुए तो यहाँ पर कुल मिला के 180 रन वो अपने स्कोरबोर्ड पे डाल सके 6 विकेटों के नुकसान पर, जिसका फायदा पूरी तरीके से एलएसजी ने यहाँ पर उठाया। हम बात कर लेते हैं इनके स्कोर कार्ड की, तो 56 रन की साई सुदर्शन ने। लगातार उनका ये अर्धशतक, उनके हर पारी में अर्धशतक आ रहे हैं। यहाँ पे खूबसूरत बैटिंग की, अच्छे बड़े शॉट खेले उन्होंने और देखा जाए तो पूरी तरीके से एक एंटरटेनिंग पारी थी। और साथ ही साथ टाइमिंग, हम बात करें शुभमन गिल की या फिर साई सुदर्शन की, तो बेहद खूबसूरत टाइमिंग। यहाँ पे वो जो कोशिश कर रहे थे वो ज्यादा तेज ना मार के वो बॉल को टाइम करने में ज्यादा यकीन कर रहे थे। कल की पारी जैसे कि देखने में आई साई सुदर्शन और शुभमन गिल की। इनके आगे हम बात करें जॉस बटलर की, तो कल वो नहीं चल सके। भाई हर दिन एक जैसा नहीं होता। जॉस बटलर के लिए मुझे ये बात समझ में नहीं आती, आखिर इतना बड़ा खिलाड़ी, इतने बड़े कैलिबर का खिलाड़ी, राजस्थान आखिर कैसे उसे रिलीज कर सकती है, कैसे उसको रिटेन नहीं कर सकती। और इसका एक अच्छा परिणाम ये हुआ कि जॉस बटलर यहाँ पर परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। बाकी के मैचेस में उन्होंने अच्छे रन किए हैं, यहाँ पर नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। कल एक आधा दिन होता है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन सारे दिन एक जैसे नहीं होते। किसी दिन आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, किसी दिन आप खराब परफॉर्म करते हैं। जॉस बटलर के आगे हम बात कर लेते हैं वॉशिंगटन सुंदर की, जिन्होंने 2 रन बनाए 3 गेंदों में। रदरफोर्ड 22 रन बनाए, लेकिन कुछ एड ऑन नहीं कर सके। गुजरात की टीम में 19 गेंदों पे 3 चौके लगाए उन्होंने। यहीं पे शाहरुख खान ने 11 रन बनाए 6 गेंदों पे। और एक पूरी तरीके से देखा जाए टॉप ऑर्डर को लेके साई सुदर्शन और शुभमन गिल, इन्होंने ही दो अच्छी 50s लगाई, अच्छा स्कोर बनाया। लेकिन उसके बाद पूरे का पूरा जो मिडिल ऑर्डर था वो एकदम कमज़ोर और निहत्था नज़र आया। यहाँ पे कोई भी पूरे बैटिंग ऑर्डर में अगर आप देखें स्कोर कार्ड में शुरू से लेकर नीचे तक इन दोनों खिलाड़ियों के बाद, तो गुजरात की तरफ से कोई भी अच्छी पारी नहीं निकल सकी, जिसका नतीजा रहा कि वो 180 रन पे सिमट गए। नहीं तो जब 12 ओवर में इन्होंने 120 रन बना लिए थे तो ऐसा नजर आ रहा था कि 200 या 210 एटलीस्ट गुजरात की टीम कल के इस मैच में अचीव कर सकती थी इस स्कोर को। और कहीं ना कहीं शायद अगर ये स्कोर गुजरात की टीम अचीव कर लेती तो वो एलएसजी के खिलाफ आसानी से जीत भी सकती थी। यहीं पर हम आगे बात करें एलएसजी की बॉलिंग लाइनअप की। लॉर्ड ठाकुर ने 4 ओवर फेंके 34 रन दिए, लेकिन 2 विकेट झटके, जो कि काफी फायदेमंद साबित हुए एलएसजी के लिए। यहाँ पर आकाशदीप की बात करते हैं हम, 3 ओवर 33 रन दिए, कोई कामयाबी नहीं मिली। दिग्वेश राठी 4 ओवर फेंके 30 रन दिए, 1 विकेट झटका उन्होंने। आवेश खान 4 ओवर 32 रन 1 विकेट। रवि बिश्नोई ने अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद पे विकेट लिया और फिर उसकी आखिरी गेंद पे भी उन्होंने विकेट लिया, जो कि काफी इंपैक्टफुल यहाँ पर नजर आया रवि बिश्नोई की गेंदबाजी में। 36 रन दिए रवि बिश्नोई ने 4 ओवर फेंक के। एडन मार्करम ने 1 ओवर फेंका 15 रन दिए। तो ये था अभी तक का हालचाल गुजरात की टीम का। अब हम बात कर लेते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। एडन मार्करम आए, उन्होंने 58 रन बनाए, बड़ी पारी खेली, 9 चौके और 1 छक्का। चारों तरफ मैदान में उन्हीं के शॉट मानिए नजर आ रहे थे। यहाँ पे 31 गेंदों में मात्र। ऋषभ पंत आए, बैटिंग करने आए, फॉर्म के लिए थोड़ा सा जूझते नजर आए। उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया, ओपनिंग निकोलस पूरन को ना भेजकर यहाँ पर 21 रन बनाए।
18 गेंदों में 4 चौके लगा के कोशिश कर रहे हैं वो भी फॉर्म में आने की। हर खिलाड़ी चाहता है कि वो परफॉर्म करे और उसकी टीम भी जीते, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ऋषभ पंत के लिए अभी जो समय है वो अनुकूल नहीं जा रहा है उनकी बैटिंग को लेके, उनके फॉर्म को लेके। लेकिन एक उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ऋषभ पंत अच्छा करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम एलएसजी के लिए। तो यहीं पर हम बात कर रहे हैं निकोलस पूरन की। निकोलस पूरन से अभिषेक शर्मा ने कल ऑरेंज कैप छीन लिया था, लेकिन निकोलस पूरन माने नहीं। उन्होंने वापस यहाँ पर 61 रन मार के अपना जो ऑरेंज कैप था उन्होंने वापस हासिल किया। 34 गेंदों में 1 चौका 7 छक्के। भाई गजब पारी, ये लड़का नहीं मान रहा है, ये सभी की सभी टीमों को चैलेंज कर रहा है, उन्हें वार्निंग दे रहा है। निकोलस पूरन की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आप सावधान रहना, जब मैं आने वाले गेम में जब मैं बैटिंग करने आऊँ तो मेरे सामने सोच समझ के गेंद फेंकना, नहीं तो आपकी गेंद आपको ढूंढ के लानी पड़ेगी बाउंड्री लाइन के बाहर से। हम आगे बात कर लेते हैं आयुष बदोनी। 28 रन बनाए, आखिरी में जो जिताऊ पारी उन्हें खेलने की जरूरत थी। 20 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का, और विनिंग शॉट था वो भी आयुष बदोनी के बैट से ही कल निकला एलएसजी की पारी में। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुजरात के बॉलिंग लाइनअप की। मोहम्मद सिराज 4 ओवर 50 रन बेहद महंगे साबित हुआ यहाँ पे। जैसा कि उनके बारे में मैंने पिछले मैच में बात की थी कि वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कल उनके लिए दिन अच्छा नहीं रहा और कहीं ना कहीं गुजरात के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइम साबित हुआ कल के दिन को लेकर अगर बात करें तो। अरशद खान, उन्हें भी कोई कामयाबी नहीं मिली, 2 ओवर डाले 11 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 26 रन देके 4 ओवरों में 2 विकेट झटके। राशिद खान, उनको आखिर में जाके एक कामयाबी मिली, 35 रन दिए 4 ओवर डाले। वाशिंगटन सुंदर की यहाँ पे बात करें, 4 ओवर डाल के 28 रन 1 विकेट। साई किशोर 9 गेंद फेंकी, 1.3 ओवर उन्होंने डाले, 35 रन दिए। बहुत बुरी मार पड़ी उनको यहाँ पर और नतीजतन गुजरात की हार हुई यहाँ पर। तो ये हाल था गुजरात के बैटिंग स्कोर का। इसके बाद बात करेंगे हम कल आखिर कप्तानों ने मैच के बाद क्या कहा। अब बात कर लेते हैं ऋषभ पंत की, आखिर उन्होंने मैच के बाद क्या कहा। ऋषभ पंत बोले, मेरे ख्याल से मैं हर एक मैच के बाद खुद को बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मार्च के नहीं होने से मैंने ओपनिंग में जाने का फैसला किया क्योंकि मैं विकेट पर टाइम बिताना चाहता था, जिससे टूर्नामेंट में आगे बढ़ने में मुझे मदद मिलेगी। बाकी ये एक टीम गेम है और मैच जीतने के साथ आप अपना हर एक कदम आगे बढ़ाते हैं। आगे हम बता दें, आखिर ऋषभ पंत की बात करें तो लखनऊ ने उनको 27 करोड़ की भारी भरकम रकम देकर शामिल किया था। इसके बाद कप्तान भी बनाया गया। सीजन के शुरू के 6 मैचों में वह बल्ले से अभी तक कुछ खास नहीं कर सके, जो कि और उनका बैटिंग जो फॉर्म है वो लखनऊ की टीम के लिए काफी चिंता का विषय बना हुआ है। लखनऊ को अगर इस सीजन आईपीएल खिताब जीतना है तो पंत का फॉर्म में आना उनके लिए बेहद जरूरी है। फिलहाल लखनऊ की टीम 6 मैच में 4 जीत के साथ 8 अंक लेकर तीसरे पायदान पर मौजूद है। हम आगे बात कर लेते हैं निकोलस पूरन की। आखिर उन्होंने 7 छक्के जड़ के गुजरात के खिलाफ आखिर उन्होंने क्या कहा। गुजरात के सामने उन्होंने 34 गेंद में 1 चौका और 7 छक्के लगाकर 61 रन की पारी खेली, जैसे कि मैंने आपको स्कोर कार्ड में बता दिया है। उन्होंने कहा, ये बल्लेबाजी के लिए वाकई बहुत ही शानदार विकेट था। मैं ज्यादा बात नहीं करता और एक ग्रुप के तौर पर हमें पता होता है कि क्या करना है। हम जानते हैं कि हमारी बल्लेबाजी लाइनअप में गहराई है। दुर्भाग्य से मिचेल नहीं खेल पाया, इसलिए ऋषभ ने आगे आकर खेला। एडन को शुरुआत करते हुए और आगे बढ़ते हुए देखना अच्छा लगा। मैं कभी कभी खुद अपनी बैटिंग को समझ नहीं पाता और आश्चर्यचकित हो जाता हूं। मेरे लिए गेंद को बल्ले के बीच में जितना संभव हो सके उतना करीब लाने और अपने बल्ले के स्विंग पर भरोसा करने के बारे में है। अगर मैं आपको सब कुछ बता दूं तो मेरे विरोधी मुझे समझ जाएंगे। ऐसा कहा निकोलस पूरन ने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में। इसके बाद बात हम कर लेते हैं शुभमन गिल की कि आखिर उन्होंने क्या सुनाया अपने टीम के बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को। तो गुजरात के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने ओपनिंग में 120 रनों की मजबूत साझेदारी की और गुजरात को शुरुआत दिलाई। इसके बावजूद उनकी टीम 200 के बजाय सिर्फ 180 ही रन पर सिमट गई। यहाँ पर उन्होंने कहा, किसी भी बल्लेबाज के लिए विकेट पर जाते ही बड़े हिट लगाना आसान नहीं था। हमारा यही प्लान था कि अगर कोई एक बल्लेबाज सेट होता है तो उसे 17 से 18 ओवर तक खेलना चाहिए, जिससे हम 200 से 210 रन का टोटल बनाते, लेकिन लगातार विकेट गिरने से ये नहीं हो सका। इसके चलते मैच में हम दूर होते चले गए। हमारी टीम का स्ट्राइक रेट, रोटेशन अच्छा नहीं था और इस चीज पर काम करना होगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, जब तक
टीम जीत रही है तब तक सारी चीज़ें ओके चलती हैं, जब ठीक चलती हैं, लेकिन जैसे ही टीम हारनी शुरू होती है तो उसकी बहुत सारी खामियां सामने नजर आने लग जाती है। और वैसा ही कुछ हुआ कल के मैच में गुजरात के बैटिंग ऑर्डर को लेके कि बहुत सारी खामियां एकदम से सामने निकल कर आ गई कि आखिर 2-3 शुरू के विकेट गिरते ही कैसे झड़ी लग जाती है विकेट गिरने की, कैसे एक सिलसिला शुरू हो जाता है तू चल मैं आया वाला गुजरात के बैटिंग ऑर्डर को लेकर। तो इसी में आगे बात करते हैं। वही मैच की बात करें तो गुजरात के शुभमन गिल ने 60 रन बनाए और साई सुदर्शन ने 56 रन 180 रन बनाए, और जिसमें गुजरात की हार हुई। आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद पूरन और मार्करम की बैटिंग को लेकर। पूरन मार्करम ने ऋषभ पंत को दिया हैट्रिक का गिफ्ट। लगातार 3 गेम यहाँ पर लखनऊ की टीम जीत चुकी है, 6 गेम उन्होंने अभी तक खेले हैं। तो आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ऑरेंज कैप की जंग की, जो कि फिलहाल चल रही है साई सुदर्शन और पूरन के बीच में। तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2025 सीजन में शनिवार को होने वाले डबल हेडर के पहले मैच में साई सुदर्शन ने निकोलस पूरन से ऑरेंज कैप छीन ली। यहाँ पर जो डबल हेडर का जो मुकाबला खेला गया लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात के बीच में, जिसमें लखनऊ के खिलाफ गुजरात के सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन ने 56 रन की पारी खेलकर निकोलस पूरन से ऑरेंज कैप छीन ली थी। लेकिन पूरन ने उनकी खुशी को ज्यादा देर तक चलने नहीं दिया और मैच में 61 रन की पारी से न सिर्फ टीम को जिताया बल्कि साई से ऑरेंज कैप छीनकर फिर से उस पर कब्जा जमा लिया। इसके अलावा दूसरे मुकाबले में 141 रन की पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा अभी भी टॉप 5 से बाहर हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं अभिषेक शर्मा की, जो कि विराट कोहली से आगे निकल गए हैं। ऑरेंज कैप रेस की बात करें तो निकोलस पूरन इस लिस्ट में सबसे टॉप पे चल रहे हैं, जबकि उनके पीछे साई सुदर्शन पड़े हुए हैं। इन दोनों के बाद मिचेल मार्श, श्रेयस अय्यर और जॉस बटलर का नाम आता है। लेकिन पंजाब के सामने 141 रन की बेमिसाल पारी खेलने वाले अभिषेक शर्मा अब कुल 192 रन बना चुके हैं, और वहीं विराट कोहली 186 रन जिन्होंने अभी तक बनाए हैं उनसे आगे निकल गए हैं। विराट कोहली अभी तक 14वें पायदान पर हैं, अभिषेक 12वें पायदान पर आ चुके हैं, जबकि उनके साथी ओपनर ट्रेविस हेड 66 रन बनाकर 6वें पायदान पर आ गए हैं। ट्रेविस हेड के नाम 6 मैचों में 214 रन है। अब हम बात कर लेते हैं पंजाब और हैदराबाद के बीच हुए मैच को लेकर, जिसमें कल धमाकेदार बल्लेबाजी हुई, खूबसूरत विकेट था। गेंदबाजों के लिए अगर बात करें तो पूरी की पूरी कब्रगाह थी, लेकिन बल्लेबाजों के लिए शायद गगनचुंबी इमारतों के बराबर जो वहां पे शॉट लगे बड़े बड़े मैदान में चारों तरफ, वो खूबसूरत था। देखने में पूरा एंटरटेनमेंट था। भाई एंटरटेनमेंट का डोज इससे ज्यादा नहीं हो सकता जो कल पंजाब और हैदराबाद के मैच में देखने को मिला। खास करके यहाँ पे बात की जाए अभिषेक शर्मा की, वो मैं बाद में आऊंगा, लेकिन यहाँ पे पहले बैटिंग करी पंजाब की टीम ने। और मैं सबसे पहले आपको इससे बता दूं कि अभिषेक शर्मा को इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है। हम शुरू कर लेते हैं स्कोर कार्ड से। प्रियांश आर्य आए, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत दी पंजाब को प्रभसिमरन सिंह के साथ। दोनों ने अच्छी शुरुआत देते हुए 36 रन प्रियांश आर्य ने बनाए 13 गेंदों पर, 2 चौके 4 छक्के लगाकर। वहीं प्रभसिमरन सिंह ने 42 रन 23 गेंदों में 7 चौके 1 छक्का लगाकर। इसके बाद श्रेयस अय्यर आए पहले विकेट गिरने के बाद, और उन्होंने लगातार अपना फॉर्म जारी रखते हुए यहाँ पे भी एक कप्तानी पारी खेली। वो मैं एक पर्सनल तौर पे मैं बताऊं तो मुझे थोड़ा फील हुआ श्रेयस अय्यर के लिए कल, जिस तरीके का स्कोर इन्होंने खूबसूरती से किया था। लेकिन कल जो इतनी इंटेंस गेम यहाँ पे देखने को मिली पंजाब और हैदराबाद के बीच में, तो भाई किसी एक टीम को तो जीतना था, लेकिन यहाँ पर नंबर मिल गए हैदराबाद को, जो एक गड्ढे में पड़ी हुई टीम थी, जो अभी तक अपने 5 मैचों में सिर्फ एक ही गेम जीती थी। कल छठी गेम में उन्होंने कल अपना दूसरा गेम जीत लिया, और कहीं ना कहीं उनकी जो मालकिन है उनको भी थोड़ी राहत की सांस यहाँ पर मिली होगी। तो मैं बता दूं श्रेयस अय्यर ने 82 रन बनाए 36 गेंदों में 6 चौके 6 छक्के। भाई लगातार वो आधा दर्जन रन यहाँ पे लूटे जा रहे थे, और तकरीबन ऐसा 6 बार हुआ श्रेयस अय्यर की पारी में। आगे हम बात करते हैं वडेरा की, जिन्होंने 27 रन बनाए 22 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का लगाकर। शशांक सिंह 2 रन बना पाए, यहाँ पर ज्यादा कुछ बेहतर उनकी तरफ से नहीं आया। और ग्लेन मैक्सवेल, जो कि कभी सावन के महीने की तरह कभी कभार बरस पड़ते हैं, जैसे कि दिल्ली में बारिश होती है, तो वैसा ही कुछ वहां पर हुआ ग्लेन मैक्सवेल के साथ। उनकी भी पारी कल नहीं चली। वो कभी कभार ही चलने वाले खिलाड़ियों में अब ऐसा लगता है कि उनका नाम शुमार होता जा रहा है, जैसा कि कमेंट्री बॉक्स से भी ऐसी बातें सुनाई देती हैं। 3 रन बनाए 7 गेंदों में, क्लीन बोल्ड होके चलते बने। स्टॉइनिस आए, उन्होंने 34 रन बनाए 11 गेंदों में 1 चौका 4 छक्के लगाकर। मजा आ गया। अपने नाम के अकॉर्डिंग वो बेहतरीन प्रदर्शन भी लगातार करते आ रहे हैं, जो उनका स्टेटस बना हुआ है आईपीएल के अंदर। इसके बाद जॉनसन ने 5 रन 5 गेंदों में 14 रन एक्स्ट्रा आए, और कुल मिला के यहाँ पे एक बड़ा स्कोर नजर आया
पंजाब के स्कोरबोर्ड पे 245 रन 6 विकेट गवाकर 20 ओवर में। लेकिन चलिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं खुशी थी, ऐसा लग रहा था कि अब पंजाब की टीम जीत जाएगी, लेकिन हैदराबाद ने जैसे शेर के मुंह से शिकार छीन लिया हो, कुछ ऐसा ही हुआ पंजाब किंग्स 11 के साथ कल, और हैदराबाद की टीम के द्वारा जो उन्होंने किया। मैं बात कर लूँ यहाँ सबसे पहले जाने आगे बढ़ने से पहले हैदराबाद की गेंदबाजी की। मोहम्मद शमी बहुत मार खाई भैया, जैसा मैंने बताया बॉलरों के लिए कब्रगाह थी ये जगह, बिल्कुल भी शायद किसी को भी अच्छी नींद नहीं आई होगी। जो सर के ऊपर से जो शॉट पड़े और जो विकेट के पीछे जो लगातार जो बॉलर्स की लाइन लेंथ कल बिगाड़ी गई है ना बल्लेबाजों के द्वारा, तो दोनों ही तरफ को हम ले लें। मैं अगर बात करूं यहाँ पे मोहम्मद शामी जैसे गेंदबाजों की हैदराबाद से, तो शायद इतने रन नहीं बनते अगर वो अपनी थोड़ी सी लाइन पकड़ के फेंकते ऑफ स्टंप की तरफ। लगातार देखा कि विकेट के पीछे रन जा रहे हैं, लेग स्टंप के बाहर वो गेंद फेंक रहे थे, और लगातार स्कूप शॉट चल रहे थे, रिवर्स स्वीप शॉट चल रहे थे, और लगातार गेंद विकेट के पीछे जा रही थी बाउंड्री के पार, चाहे छक्का हो चाहे चौका हो। तो ऐसा कुछ हाल था कल के मैच का हैदराबाद की टीम की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने उसको कंट्रोल किया, अपने कब्जे में इस मैच को ले लिया। मोहम्मद शामी ने 75 रन दिए 4 ओवरों में। भाई मुझे नहीं लगता कि उनको शांति से नींद आई होगी जाके। अच्छा है हैदराबाद की टीम जीत गई, नहीं तो बड़ी गालियां पड़ती, भाई बहुत गालियां पड़ने वाली थी। और कहीं ना कहीं उन्हें सोचना होगा कि भाई लाइन और लेंथ जैसा वो इंडिया के लिए डालते हैं वो यहाँ पे भी प्रदर्शन करे, उनसे ऐसी उम्मीद की जाती है। चलिए, कल का मैच था, एक दिन होता है आगे पीछे, विकेट बहुत अलग था। हम सोचते हैं कि इस प्लेयर ने अच्छा किया या फिर उस खिलाड़ी ने खराब किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा जो खिलाड़ी होता है, हमें ध्यान रखना होगा एक क्रिकेट के प्रशंसक के तौर पर, कि जो विकेट है, जो 22 गज की जो पिच है ना, वो असली गेम खेलती है और खिलाती है खिलाड़ियों को। अगर वो चाहेगी तो गेंदबाज वहां पे अच्छा करेगा, अगर वो चाहेगी तो वहां पे बल्लेबाज अच्छा करेगा। लेकिन कुछ महान खिलाड़ी होते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे। अगर बात करें बहुत समय पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था, गोवा के विकेट पे गेंद बिल्कुल आके टो में आके लग रही थी, ब्रेटली गेंद फेंक रहे थे, सचिन तेंदुलकर ने वहां पे बहुत जूझे, और आखिर में उन्होंने उसी खतरनाक विकेट पे, जो कि पूरी तरीके से बल्लेबाजों के लिए कब्रगाह नजर आ रहा था, वहां पे 100 बनाया था। उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं या नहीं ये कहना बहुत मुश्किल है। सचिन जैसा कोई नहीं, मेरी नजर में तो कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जमाना था गेंदबाजों का, आज का जमाना है बल्लेबाजों का। आज के गेंदबाजों के जमाने में जैसे उस समय पे सचिन नजर आते थे, आज हमारे बुमराह नजर आते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे बात कर लेता हूँ। पैट कमिंस की 4 ओवर फेंके, 40 रन दिए, कोई कामयाबी नहीं। हर्षल पटेल 4 ओवर 42 रन 4 विकेट, भाई खूबसूरत गेंदबाजी, एक ही बॉलर के द्वारा पूरी टीम हिला दी। इनके बाद हम बात करें ईशान मलिंगा की, तो उनको भी 2 विकेट मिले, उनको अपना पहला विकेट मिला आईपीएल में कल, और कहीं ना कहीं उनका भी खाता खुला है एक बड़े मंच पर। इसके बाद हम बात कर रहे थे हैदराबाद की बैटिंग की। ट्रेविस हेड आए, अपने नाम के अनुसार थोड़ा सा जरूरत बने, पंजाब की टीम के लिए 66 रन बनाए 37 गेंदों में, 9 चौके 3 छक्के लगाकर। अभिषेक शर्मा भाई, उसके बाद जैसे प्रियांश आरा की तारीफ हो रही थी अभी कुछ दिनों पहले, उन्होंने जैसा 100 लगाया 38 गेंदों में, 39 गेंदों में जो उन्होंने 100 लगाया, उसी तरीके से 39 गेंदों में यहाँ पे इन्होंने भी, अभिषेक शर्मा ने भी 100 लगा दिया है। 141 रन बनाए 55 गेंदों में, 14 चौके भाई, 10 छक्के लगा दिए। नाइटमेयर था ये सारे गेंदबाजों के लिए। इनके बाद क्लासन आए, 21 रन बनाए 14 गेंदों में, 2 चौके 1 छक्का। ईशान किशन आए, 9 रन 6 गेंदों में 1 चौका लगाकर, और यहाँ पर जीत हासिल की सनराइजर्स हैदराबाद ने। 247 स्कोर बोर्ड पे टिका दी उन्होंने 2 विकेटों के लिए। 9 गेंदे बाकी रहते हुए उन्होंने ये मैच जीत लिया पंजाब किंग्स 11 से। हम बात कर लें यहाँ पे पंजाब के बॉलिंग लाइनअप की। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर फेंके, 37 रन दिए, 1 विकेट लिया। बाकी पूरे का पूरा लाइनअप नाकाम रहा। मार्क जेनसन, यश ठाकुर, ग्लेन मैक्सवेल, लोके फर्ग्यूसन या फिर स्टॉइनिस, किसी को भी यहाँ पर विकेट मिलते नजर नहीं आए। युजवेंद्र चहल को बहुत मार पड़ी, 4 ओवरों में 56 रन दिए और 1 विकेट यहाँ पे उनको मिल सका। तो ये हाल था दूसरे मैच जो कि कल डबल हेडर के दौरान हुआ पंजाब बनाम हैदराबाद का। आगे बढ़ते हुए हम अगर बात करें फर्ग्यूसन की, जो कि काफ़ी उनका वो कल इंजर्ड हो गए गेंदबाजी करते हुए पंजाब के लिए, और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि हैदराबाद के खिलाफ उनका बाहर जाना पंजाब के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। मैं आपको बता दूं, दरअसल पंजाब किंग्स की टीम जब गेंदबाजी कर रही थी तभी उनके दागर तेज गेंदबाज लॉके फर्ग्यूसन गेंदबाजी करने आए और 2 गेंद फेंकते ही उनके पैर में समस्या हुई, जिसके चलते उनको मैदान से बाहर जाना पड़ा और फिर वे वापसी नहीं कर सके। लॉके फर्ग्यूसन के जाने और हार के बाद श्रेयस अय्यर ने कहा
उसके बाहर जाने से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वो एक बेहतर गेंदबाज है जो तुरंत विकेट दिला सकता है। उसका बाहर जाना हमारे लिए काफ़ी बड़ा झटका था। वो हमेशा 140 की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं और निकल किसी को भी कभी भी हो सकता है। बाकी के गेंदबाज भी मैच जिताने के लिए गेंदबाजी कर रहे थे, इसलिए मैं कोई भी बहाना बनाना नहीं चाहता। वहीं मैच की बात करें तो पंजाब के लिए उनके कप्तान श्रेयस अय्यर ने 36 गेंद में 6 चौके और 6 छक्के लगाकर 82 रनों की पारी खेली, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। और वहीं हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 55 गेंद में 14 छक्के 10 छक्कों की मदद से 141 तूफानी रनों की पारी खेली, जिससे सनराइजर्स हैदराबाद ने 4 बार वो लगातार हार चुके थे 5 मैचों में के सिलसिले को समाप्त किया और इस सीजन की छठे मैच में दूसरी जीत दर्ज की। और अंत में हम बात कर लेते हैं युवराज सिंह की। आखिर किस तरीके से उन्होंने अपने चेले, अपने स्टूडेंट, युवराज सिंह अभिषेक शर्मा के मेंटोर कहे जाते हैं और वो पहले भी कई बार उनकी अच्छी पारियों को लेकर उनकी तारीफ कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारी उस समय पे उनकी खामियां भी गिनाई हैं। तो मैं अब बात कर लेता हूं कि आखिर युवराज सिंह ने कल उनके बारे में क्या कहा। अभिषेक शर्मा ने पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में शतक लगाया, तो आईपीएल में उनका पहला ये शतक रहा। सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेलते उन्होंने 55 गेंद में 141 रन की पारी खेली। अभिषेक शर्मा इसके जरिए आईपीएल के सर्वोच्च स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने। उन्हें इस पारी के बाद युवराज सिंह से काफ़ी तारीफ मिली। उन्होंने सोशल मीडिया पर अभिषेक शर्मा के लिए मज़ेदार प्रतिक्रिया भी दी। अभिषेक के करियर को आगे बढ़ाने में युवराज का अहम रोल रहा है। वे इस युवा ऑलराउंडर के मेंटोर भी हैं। अभिषेक शर्मा ने पंजाब के खिलाफ 40 गेंद में शतक लगाया। यह इस सीजन का कुल तीसरा सैकड़ा है। उनसे पहले ईशान किशन और प्रियांश आर्या ने आईपीएल 2025 में शतक लगाए हैं। अभिषेक के शतक के बाद युवराज ने सोशल मीडिया पर लिखा, वाह शर्मा जी के बेटे, 98 पे सिंगल, फिर 99 पे सिंगल। भाई इतनी मैच्योरिटी हजम नहीं हो रही। गजब की पारी। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छे खेले, ट्रेविस हेड, इन दोनों ओपनर्स को देखने में बहुत मजा आया। तो ये कहा युवराज सिंह ने। हमारे आज के शो में इतना ही। आपको हमारा शो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए माइक इंडिया स्पोर्ट्स के साथ।